एक बार गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, कृपया हमें बताइए कि कर्म क्या है। तब गौतम बुद्ध ने अपनी शिष्य से कहा कि कर्मों को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी से तुम समझ जाओगे कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध शिष्य को कहानी सुनाना आरंभ करते हैं। बुलंद शहर का एक राजा था। वो एक दिन घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। भ्रमण करने के बाद वो एक दुकान के सामने आकर रुक गया। रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, मालूम नहीं क्यों मुझे लगता है इस दुकानदार को कल के कल फांसी की सजा सुना दो। इसे मृत्युदंड देने की मुझे इच्छा हो रही है। मंत्री ने इस बात का कारण पता करने के लिए अगली सुबह आम जनता का रूप लेकर दुकानदार के पास जा पहुंचा। दुकानदार चंदन की लकड़ियां बेचने का काम करता था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, भाई आपका काम कैसा चल रहा है? तब दुकानदार ने बताया कि उसका बहुत ही बुरा हाल है। लोग उसके दुकान पर तो आते हैं लेकिन खरीदता कोई भी नहीं। मैं सिर्फ इसी इंतजार में हूं कि हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए मुझसे बहुत सारी चंदन की लकड़ियां खरीद ली जाए। शायद वहां से मेरा व्यापार में और बढ़ोतरी हो जाएगी। मंत्री ने सारी बात समझा कि यही वो नकारात्मक विचार है जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक कर दिया है। वो मंत्री बहुत ही बुद्धिमान था, इसलिए उसने सोचा कि मैं थोड़ी बहुत चंदन की लकड़ियां खरीद सकता हूं। उसने दुकानदार को कहा, क्या मैं आपसे थोड़ी बहुत लकड़ियां खरीद सकता हूं? दुकानदार ये सुनकर बहुत ही खुश हो गया। उसने सोचा कि चलो कुछ तो बिका। इतने समय से कुछ भी नहीं बिक रहा था। उसने चंदन के लके वो लकड़ी मंत्री को दे दी। मंत्री अगली सुबह चंदन की लकड़ी लेकर राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा से कहा, महाराज, जो दुकानदार है उसने आपके लिए तोहफे के रूप में चंदन की कुछ लकड़ियां भेजी हैं। ये बात सुनते ही राजा बहुत खुश हो गया और मन ही मन सोचने लगे कि यार, मैं बेकार में ही उस दुकानदार के बारे में गलत बातें सोच रहा था। राजा ने चंदन की लकड़ी को हाथ में लिया। उसने अच्छी तरह से उसको सूंघा। उसमें से बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा इससे बहुत ज्यादा खुश हुए और उस दुकानदार के लिए मंत्री के हाथों से सोने के सिक्के भिजवा दिए। उसी आम जनता का रूप लेकर मंत्री अगले दिन सोने के सिक्के के साथ दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार बहुत ही खुश हुआ। उसने सोचा, मैं राजा के बारे में कितनी गलत बातें सोच रहा था। राजा तो बड़े ही दयालु हैं। दोस्तों, ये कहानी जब खत्म हुई तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को पूछा, अब आप बताइए कि कर्म क्या होता है? शिष्य ने उत्तर देते हुए कहा कि शब्द ही हमारे कर्म है। हम जो काम करते हैं वही हमारे कर्म है। गौतम बुद्ध ने शिष्य के जवाब सुनने के बाद कहा, आपके विचार ही आपके कर्म है। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तब आप एक महान इंसान बन जाते हैं। हर बुरी चीज में कुछ अच्छा ढूंढने का प्रयास करो, तभी आपके साथ हर वक्त अच्छा होता जाएगा। अच्छाई ही इंसान को आगे लेकर जाती है और बुराई इंसान को और भी नीचे लेकर जाती है। इसलिए हमेशा अच्छी सोच के साथ काम करें। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ अच्छा होता ही है। दोस्तों, आपने देखा कि अगर आप अच्छा सोचोगे तो दूसरे लोग अपने आप आपके बारे में अच्छा सोचने लग जाएंगे। इसलिए अच्छा सोचने की कोशिश करो। हाँ, बुरे विचार आएंगे, फिर भी आपको अच्छा सोचना चाहिए। अच्छा सोचकर तो देखिए, तब अच्छा ही होने लगेगा। बुराई में भी अच्छाई को ढूंढे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।